हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्लीपी क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर। अपनी वीआईपी दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट प्लेसेस इन न्यूज सीरीज में आज हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल एंड कल्चरल साइट्स जो दिसंबर एंड जनवरी के महीने में हमें करंट अफेयर्स में देखने मिली। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है, डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, शेयर द वीडियो एंड डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। बाकी जो फर्स्ट साइट है उसे डिस्कस करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। So that is Sivagalai, the famous Iron Age megalithic site from Tamil Nadu. अब हम इसे क्यों डिस्कस कर रहे हैं तो थोड़ा सा देखते हैं। जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो इन जनरल हम ये मान के चलते हैं कि इंडिया के अंदर आयरन एज की जो शुरुआत है वो फर्स्ट मिलेनियम बीसीई दैट इज 1000 बीसीई के आसपास हुई मोस्ट ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट में इंक्लूडिंग सदर्न इंडिया। लेकिन आप यहाँ पे देखेंगे कि सिवगलई और कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स जिनकी आज हम बात करेंगे, यहाँ पे जब आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशंस कैरी आउट किए गए और जो आइटम्स मिली उनकी रेडियो कार्बन डेटिंग की गई तो पता चला कि इंडिया में आयरन एज जो है वो पॉसिबली इससे कई हजार साल पहले पॉसिबली इन दी 3345 बीसीई और दी फोर्थ मिलेनियम बीसीई ही इंडिया के अंदर आयरन एज जो है वो शुरू हो चुकी थी। सो दिस इज अ important finding, this is a very important finding, right? तो सिवगलई की बात करते हैं। सिवगलई it is located in Tamil Nadu's Tuticorin district or the Thoothukudi district north of the Tamiraparni और the पोरुनाई रिवर। एंड आप देखेंगे कि तमीरापर्णी रिवर जो है उसी के साउथ में आपको अदिचन्नलूर जो एक बहुत ही फेमस मेगालिथिक साइट है ये भी देखने मिल रही है। सो ये पूरा जो जोन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन है जिसमें आपका पांड्यास का खोरकई जो इंपॉर्टेंट पोर्ट है वो भी लोकेटेड है। आप देखेंगे कि रिसर्चर्स जो हैं उनको काफ़ी सारे यहाँ पे आइटम्स मिले, जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे कि अर्न बरियल का एविडेंस हमें मिला है विच पॉइंट्स टुवर्ड्स द फैक्ट दैट सिवगलई पॉसिबली वुड हैव बीन अ पार्ट ऑफ द मेगालिथिक कल्चर। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको यहाँ पे कई सारे आयरन ऑब्जेक्ट्स मिलेंगे। अगेन मेगालिथिक कल्चर का जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि आयरन टूल्स इंप्लीमेंट्स जो है वो पॉसिबली यूज किए जाते थे हंटिंग के लिए, वॉर के लिए ज़्यादा रेदर देन एग्रीकल्चर प्रैक्टिस किया जाता था। पेडी रागी के कुछ एविडेंसेस मिले बट बहुत ही लिमिटेड बेसिस पे उसकी तरफ ये टूल्स इंडिकेट करते हैं। बट व्हाट इज सरप्राइजिंग इज यहाँ पे जो हमें चारकोल के पीसेस मिले जब उनको रेडियो कार्बन डेटिंग के लिए यूएस भेजा गया तो अभी रिसेंटली रिपोर्ट आई है और इस रिपोर्ट ने बताया कि सिवगलई से पॉसिबली ये चारकोल और ये जो आयरन पीसेस है उनसे लिंक्ड they belong to the 4th millennium BCE that is 3345 BCE। नॉट ओनली दिस, आप यहाँ पे देखेंगे कि रिसेंट एक्सकेवेशंस जो हैं उन्होंने कई और सारी ऐसी साइट्स को हमारे सामने लाकर खड़ा कर दिया है जिनसे हमें पता चलता है कि आयरन एज जो है वो पॉसिबली 1000 बीसीई से नहीं, उससे कई हजार साल पहले 4th मिलेनियम बीसीई में ही इंडिया में देखने मिलती है। और इनफैक्ट उसके बियॉन्ड आप देखिए यहाँ पे तमिलनाडु में मयिलादुम्परई ये एक बहुत इंपॉर्टेंट साइट है एंड इट प्रोवाइड्स अस एविडेंस ऑफ आयरन टूल्स इन यूसेज अराउंड 2172 BCE। नॉट ओनली दिस, कर्नाटका का ब्रह्मगिरी बहुत इंपॉर्टेंट साइट है और यहाँ पे भी हमें आयरन आर्टिफैक्ट्स मिले हैं बिलोंगिंग टू द पीरियड 2140 BC इसके आसपास में। मतलब इसके अलावा तेलंगाना का गाची बाउली जो है ये भी न्यूज में रहा फॉर इट्स है ना आयरन आर्टिफैक्ट्स एंड दे ऑल्सो बिलोंग टू 2200 BC दैट इज मच अर्लियर देन दी 1000 BCE। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइंडिंग है। आप इन साइट्स का थोड़ा सा नाम याद रखिएगा, रिसेंट में यूपीएससी ने 2024 में कुछ ऐसी साइट्स को पूछा भी था। तो सिवगलई, मयिलादुम्परई, ब्रह्मगिरी है ना, आपका गाची बाउली, दीज आर इंपॉर्टेंट आयरन एज साइट्स। और अगर हम सिवगलई की बात करें तो आपको ध्यान रखना है सिवगलई इज लोकेटेड इन ट्यूटिकोरिन डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु और थुट्टुकुडी डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु नॉर्थ ऑफ दी पोरुनई और दी ताम्रपर्णी और तामिरापर्णी रिवर। It is located in the same zone, cultural zone as Adichanallur, the famous megalithic site from Tamil Nadu, and the Pandyan port of Khorekai. Sivagalai is not only an important Iron Age site, but it is also an important megalithic site which provides us evidences of urn burial. Evidences of urn burial जैसे कि हमें अदिचन्नलूर में भी देखने को मिलते हैं। तो ये आपको थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। छोटा सा अनाउंसमेंट है आपके लिए।
अगर आप प्रीलिम्स 2025 के लिए अपेयर हो रहे हैं और आपको लगता है कि आपको सपोर्ट की ज़रूरत है, तो आप हमारा क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लास्ट बैच जो है वो शुरू हो चुका है। आप पोस्ट लाइव भी क्लासेस को एक्सेस कर सकते हैं। आपको पीडीएफ मटेरियल भी यहाँ प्रोवाइड किया जाता है। बाकी लाइव क्लासेस हैं, करंट अफेयर्स का कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज है, मेंटोरशिप सेशंस हैं, एंड यस 7 टेस्ट अलॉन्ग विद दैट स्पेशल सेशंस ऑन इकोनॉमिक सर्वे, बजट, मैप, सीसेट एटसेट्रा। टोल फ्री नंबर 1800-890-3043 या sleepy.classes@gmail.com पर लिखकर आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट साइट, रत्नागिरी। इट इज अ फेमस बुद्धिस्ट साइट, बट ध्यान रखिएगा ये महाराष्ट्र वाला रत्नागिरी नहीं है। यहाँ पे जब हम बुद्धिस्ट साइट रत्नागिरी की बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट रत्नागिरी विच इज लोकेटेड इन जजपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा। जजपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा, तो इसको थोड़ा सा आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। रत्नागिरी बहुत फेमस बुद्धिस्ट साइट है। 1958 के आसपास से यहाँ पे एक्सकेवेशंस जो है वो शुरू हो गए थे। रीसेंट एक्सकेवेशन में आप यहाँ पे देखेंगे कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को एक बहुत ही बड़ा बुद्धा का हेड, एक 5 फुट लॉन्ग पाम जो पॉसिबली एक स्टैचू का पार्ट रहा होगा, अपार्ट फ्रॉम दैट आपको यहाँ पर कुछ एंशिएंट वॉल्स एंड उन पे जो इंस्क्रिप्शंस हैं उनका एविडेंस भी मिला है। इससे पता चलता है कि रत्नागिरी नो डाउट है ना एक बहुत फेमस बुद्धिस्ट साइट रही होगी। और अगर हम रत्नागिरी के बारे में और बात करें तो आप यहाँ पे देखेंगे कि रत्नागिरी इज अ पार्ट ऑफ द डायमंड ट्राइंगल ऑफ ओडिशा विच बेसिकली कंसिस्ट ऑफ द 3 इंपॉर्टेंट साइट्स। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं रत्नागिरी, ललितगिरी एंड उदयगिरी। तो यहाँ देखिएगा, अगर हम ओडिशा के मैप को थोड़ा सा जूम इन करें तो आप यहाँ देख सकते हैं रत्नागिरी, उदयगिरी एंड ललितगिरी। इसके नीचे आपको उदयगिरी खांडागिरी केव्स नजर आ रही होंगी जो अपने हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन के लिए फेमस है। आपको यहाँ पे धोली की साइट है, इंपॉर्टेंट साइट है, ये नजर आ रही होगी। अपने रॉक एडिक्ट्स के लिए फेमस है और कहा जाता है कि यहीं पे द फेमस बैटल ऑफ कलिंग वाज फॉट इन 261-262 BCE। तो बेसिकली अगर हम रत्नागिरी, उदयगिरी, ललितगिरी की बात करें तो आप यहाँ पर क्या देखेंगे, आप देखेंगे दे आर लोकेटेड इन जजपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा एंड दीज आर पार्ट ऑफ द डायमंड triangle of Odisha which basically consists of famous Buddhist sites। रत्नागिरी के बारे में अगर हम एक्सक्लूसिवली बात करें तो आप यहाँ पर क्या देखेंगे कि रत्नागिरी जो है यहाँ पे एक्सकेवेशन शुरू हुए 1958-1961 में, और जो फर्स्ट टाइम यहाँ पे एक्सकेवेशन हुए दे वर लेड बाय द देन आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया डायरेक्टर देबाला मित्रा। शी वाज आल्सो द फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो इनके टाइम पर हुए और ये जो इनिशियल एक्सकेवेशंस हुए यहाँ पे हमें कई सारे स्तूपास मिले, मोनेस्ट्रीज मिली, अपार्ट फ्रॉम दैट वोटिव स्तूपास और बहुत सारे आर्टिफैक्ट स्टैचूज जो हैं ये रिकवर हुए थे और प्रोसेस जो है वो अभी भी जारी है। रिसेंट में आप देखेंगे कि रत्नागिरी साइट हैज बीन इन द न्यूज इन द मंथ्स ऑफ दिसंबर, जनवरी एंड इवन अगर आप कल परसों का न्यूज़पेपर उठाएं फेब मंथ का तो भी आपको रत्नागिरी जो है वो न्यूज में मिलेगी। लेट मी टेल यू, आप यहाँ पे देखेंगे कि यहीं पे रत्नागिरी के 2 किलोमीटर की दूरी पर ही एक बहुत फेमस कोलारगिरी बुद्धिस्ट साइट लोकेटेड है। ये भी न्यूज में रही है। यहाँ पे भी हमें काफी सारे पद्म संभव के स्टैचू, बुद्धा के स्टैचू और बाकी जो आर्टिफैक्ट्स है बुद्धिज्म से रिलेटेड वो रिकवर हुए हैं। तो काफी ज्यादा न्यूज में है रत्नागिरी बुद्धिस्ट साइट फ्रॉम ओडिशा। अगर हम यहाँ पर बात करें तो आप देखेंगे कि कलिंग वॉर दैट इज 261 BCE 262 BCE, इस टाइम पर आप देखेंगे इस वॉर में है ना, इस वॉर में कलिंग जो कोस्टल ओडिशा है यहाँ पर मौर्यन रूल एस्टेब्लिश हो गया। लेकिन इस पर्टिकुलर बैटल के अंदर जो ब्लड बाथ हुआ उसके बाद आप देखेंगे कि अशोका की पॉलिसी में एक मेजर शिफ्ट हुआ। तो आप यहाँ देखेंगे कि भेरी घोष दैट इज मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट टू धम्म घोष कल्चरल कॉन्क्वेस्ट और कॉन्करिंग द माइंड्स एंड हार्ट्स ऑफ द पीपल रेदर देन मिलिटरीली और फोर्सिबली ऑक्यूपाइंग द एरियाज, इस पॉलिसी की तरफ। और अशोक जो है उन्होंने बुद्धिज्म को भी अडॉप्ट कर लिया और उसके बाद में बहुत सारी मिशनरी एक्टिविटीज कैरी आउट की गई। श्रीलंका मिशनरीज को भेजा गया, साउथ ईस्ट एशिया भेजा गया, सेंट्रल एशिया जो है वहां पे मिशनरीज को भेजा गया। और इसी टाइम पर आप देखेंगे दैट इज 300 BCE की जब हम बात कर रहे हैं, ओडिशा के अंदर भी बुद्धिज्म जो है वो पहुंचा। पर कहा जाता है कि 5th से 13th सेंचुरी के बीच में
Ratnagiri जो है it was flourishing as an important Buddhist site, particularly in between 8th to 10th century during the time period of the Bhomakara dynasty when this particular dynasty was ruling Odisha. उसके बाद मुस्लिम इन्वेजन्स हुए 13th सेंचुरी में और आप देखोगे कि बुद्धिज्म एज अ होल डिक्लाइन इन द एंटायर ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग ओडिशा एंड रत्नागिरी. लेकिन आप यहाँ देखेंगे कि ओडिशा जो है उसके बहुत अच्छे कनेक्शंस रहते हैं ना. ओडिशा बेसिकली हैज़ अ रिच मैरीटाइम हिस्ट्री और आप यहाँ देखेंगे कि उड़ीसा के जो मैरीटाइम और कल्चरल कॉन्टेक्स्ट रहे साउथ ईस्ट एशिया के साथ, उसी के वाया बुद्धिज्म जो है वो साउथ ईस्ट एशिया भी पहुंचा. तो आप देखेंगे कि आपकी जो रूलिंग डायनेस्टीज हैं आपके बिहार, बंगाल, ओडिशा में, इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा इन स्प्रेडिंग बुद्धिज्म टू साउथ ईस्ट एशिया. पाल डायनेस्टी तो आपको पता ही है. इसके अलावा आप यहाँ पे देखेंगे भोमाकारा डायनेस्टी जो है ओडिशा की, जो कलिंग रीजन से रूल कर रही थी, उसका भी एक इंपॉर्टेंट रोल रहा. इनफैक्ट अगर आपको पता हो तो ओडिशा के अंदर एक 7 डे फेस्टिवल जिसको बाली यात्रा जात्र कहा जाता है, इसको भी मनाया जाता है हर साल. And it basically celebrates the 2000-year-old maritime cultural heritage and cultural history of Odisha. तो आप देखेंगे कि ओडिशा के लोगों के साउथ ईस्ट एशिया के साथ अच्छे रिलेशन थे. यहाँ पे कई सारी जो आपकी आइटम्स हैं, है ना, आपके स्पाइसेस हैं, क्लोथ हैं, इनको यहाँ से एक्सपोर्ट किया जाता था. और न केवल कमर्शियल टाइज थी बल्कि इसी के साथ साथ में कल्चरल टाइज जो हैं वो भी एस्टेब्लिश की गई. और अपनी इस 2000-year-old लेगेसी को सेलिब्रेट करने के लिए ओडिशा के अंदर बाली यात्रा फेस्टिवल हर साल जो है वो मनाया जाता है. इट इज अ 7 डे लॉन्ग अफेयर. आप इसके बारे में कमेंट सेक्शन में मुझे और बताइएगा. तो आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना है. रत्नागिरी की अगर हम बात करें तो आप यहाँ पे देखेंगे कि रत्नागिरी वॉज अ फेमस सेंटर ऑफ महायान एंड वज्रयान और द तांत्रिक फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म. और कहा जाता है हुवेन सेंग जो बेसिकली हर्षवर्धना के टाइम पे 7th सेंचुरी सी में भारत पहुंचे, he possibly visited the Ratnagiri site. So this is all what is important. Next is the Sri Shailam temple from Andhra Pradesh. अब ये टेम्पल क्यों न्यूज में है? क्योंकि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने यहाँ से कुछ कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शंस और इसके अलावा गोल्ड कॉइन्स जो है उन्हें रिकवर किया है. दैट इज वन थिंग. बट श्री शैलम टेम्पल अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है और आप देखोगे कि ऐसी जो प्रोमिनेंट इंपॉर्टेंट कल्चरल साइट्स न्यूज में रहती हैं, यूपीएससी अक्सर क्वेश्चंस पूछा करता है अपने प्रीलिम्स एग्जाम में. तो श्री शैलम टेम्पल की अगर हम बात करें तो इसको मल्लिकार्जुन स्वामी टेम्पल भी कहा जाता है या इसको ब्रह्म आरंभा मल्लिकार्जुन स्वामी टेम्पल भी कहा जाता है, बिकॉज दिस पर्टिकुलर टेम्पल इज डेडिकेटेड टू Mallikarjun Swami, that is an incarnation of Lord Shiva, and Brahm Aramba Devi, which is basically an incarnation of goddess Parvati. So आप समझ गए हैं श्री शैलम टेम्पल. इट इज इन आंध्र प्रदेश. और अगर हम आंध्र प्रदेश में इसकी लोकेशन की बात करें तो आप देखेंगे इट इज लोकेटेड ऑन दी नल्लामल्ला हिल्स. सो आंध्र प्रदेश में जो नल्लामल्ला हिल्स हैं यहाँ पे श्री शैलम हिल्स हैं. श्री शैलम हिल्स जो हैं इन्हें साउथ का कैलाश कहा जाता है और माना जाता है कि भगवान शिव और पार्वती जो है वहां पे इनका वास है ना. लॉर्ड शिवा एंड पार्वती ड्वेल्स ओवर हियर. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट साइट है अपने आप में और इट इज लोकेटेड इन, है ना, इट इज लोकेटेड ऑन दी बैंक्स ऑफ कृष्णा रिवर, जिसको यहाँ पे पाताल गंगा कहा जाता है. श्री शैलम टेम्पल आपके द्रविडियन स्टाइल में बना हुआ है और इसकी स्पेशलिटी क्या है? इसकी स्पेशलिटी ये है कि ये इंडिया के 3 टेम्पल्स में से वो एक टेम्पल है जो ज्योतिर्लिंग के साथ साथ में शक्तिपीठ भी है. सो अगर आपको पता हो हमारे यहाँ 12 ज्योतिर्लिंगास हैं. मैंने आपके लिए यहाँ पर मैप जो है वो अटैच कर दिया, जस्ट गो थ्रू इट पोस्ट दी क्लास. और आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ पे आपको मल्लिकार्जुन स्वामी टेम्पल जो है वो आंध्र प्रदेश में देखने मिलेगा इन श्री शैलम. तो श्री शैलम क्योंकि ये श्री शैलम हिल्स में लोकेटेड है, इसको मल्लिकार्जुन स्वामी टेम्पल भी कहा जाता है या ब्रह्म आरंभ मल्लिकार्जुन स्वामी टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है. इट इज वन ऑफ द 12 ज्योतिर्लिंगास एंड यस, आउट ऑफ द 51 शक्ति पीठास इट इज वन. सो ऐसे इंडिया में केवल 3 टेम्पल्स हैं जो आपके ज्योतिर्लिंगास भी हैं और आपके शक्ति पीठास भी हैं. द अदर 2 आर द काशी विश्वनाथ टेम्पल ऑफ वाराणसी एंड द महाकालेश्वर टेम्पल ऑफ उज्जैन. एंड श्री शैलम टेम्पल इज वन अमंग दम. सो इट बिकम्स इंपॉर्टेंट, आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना है. नेक्स्ट इज द अबत साहेश्वर टेम्पल. अबत साहेश्वर मतलब क्या होता है? इट मीन्स
savior during the hard times or difficult times, during the hard times or the difficult times. And this particular temple is again dedicated to Lord Dakshinamurti, that is Shiva. Lord Dakshinamurti, that is Shiva, and it is located in Tamil Nadu. And it is located in Tamil Nadu. आप देखेंगे अबध साहेश्वर टेम्पल which is dedicated to Lord Dakshinamurti and located in Tamil Nadu has been in the news. Why so? Because recently in the month of December, the UNESCO Asia Pacific Award for Conservation in the distinction category was awarded to the Abhat Saheshwar Temple. ये अवार्ड इन जनरल उन इंडिविजुअल्स को प्राइवेट एजेंसीज को या पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो है उनको दिया जाता है जो बेसिकली हमारी हेरिटेज के कंजर्वेशन के लिए, रिस्टोरेशन के लिए, है ना, रिपेयर के लिए कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स ले रहे हैं. सो अबध साहेश्वर टेम्पल के बारे में अगर हम और बात करें तो आप यहाँ पे क्या देखेंगे, दिस इज अ 1300 ईयर ओल्ड टेम्पल एंड इट वाज बिल्ट बाय Vikram Chola and Kuluthunga Chola. So, अबध साहेश्वर टेम्पल लॉर्ड दक्षिणामूर्ति को डेडिकेटेड है. आपकी द्रविडियन स्टाइल में बना हुआ टेम्पल है. ये आपके तमिलनाडु के थंजावुर में लोकेटेड है एंड रिसेंटली इट हैज बीन इन द न्यूज बिकॉज इट हैज बीन अवॉर्डेड द यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड फॉर कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन इन द डिस्टिंक्शन कैटेगरी. In the distinction category, and this particular temple was built by the great Cholas, wherein the Dravidian temple architecture style reached its peak or its highest period. तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है. यहाँ पे ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हैं यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड के बारे में मैंने आपको बता दिया है. इफ यू वांट टू गो थ्रू इट यू कैन गो थ्रू इट वंस पोस्ट द क्लास. सो थैंक यू सो मच. एंड ऐसे ही इंपॉर्टेंट कंटेंट के लिए एंड वीआईपी सीरीज के लिए सब्सक्राइब कीजिए स्लीपी क्लासेस को और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा. आपको सारे क्लासेस के नोटिफिकेशन आ जाएंगे. थैंक यू सो मच. हैव अ गुड डे अहेड.